दोस्तों, आज पेश है मौत की साजिश। एक और चित्र है दोस्तों। अर्धरात्रि का समय था। केशव अपने मकान के बरामदे में सोया हुआ था कि कुछ आवाजें उसकी आंख खुल गई। कौन है ये दोनों रात्रि के इस पैर में क्या कर रहे हैं? भैया, दुख भैया, कोई नवीन समाचार सुनाओ। क्या सुनाऊं भैया? नवीन समाचार तो पर अच्छा नहीं है। ऐसा कैसा समाचार है, जरा बताओ तो सही। तो सुनो, इस समय हम दोनों जिस सूरतगढ़ में खड़े हैं, कल इस पर घोर संकट आने वाला है। क्या यह क्या कह रहे हो दुख भैया? सूरतगढ़ तो बहुत खुशहाल राज्य है, क्योंकि यहाँ मेरा वास है। बेशक इस राज्य में तुम्हारा वास है, लेकिन कल सुबह इस राज्य में मेरा वास हो जाएगा। जरा स्पष्ट रूप से बताओ, तुम कहना क्या चाहते हो। तो सुनो, यह तो तुम जानते हो कि एक सप्ताह पहले सूरतगढ़ के महाराज सूरत सिंह का निधन हुआ है, और उसकी मृत्यु के पश्चात बड़े राजकुमार अजीत सिंह नया राजा बना जाएगा। राजा बनते ही सबसे पहले अजीत छोटे राजकुमार अजीत सिंह के साथ देवी माँ के आशीर्वाद लेने कल सुबह ऋषि पर्वत पर स्थित कालिका देवी के मंदिर जाएंगे। बस वहीं अजीत सिंह का अपहरण हो जाएगा, और उसके बाद सूरतगढ़ पर संकट के बादल छा जाएंगे। यानी वह मेरा एक छत्र राजा हो जाएगा, और तुम यहाँ से पलायन करना पड़ेगा। ओह, यह तो बड़ा अशुभ समाचार है। ओह, यह मैंने सुन रहा हूँ कि सूरतनगर पर संकट आने वाला है। भैया, दुख भैया, तो क्या मैं जानता हूँ कि सुख दुख का जन्म जन्मांतर का साथ है। फिर मेरी तुमसे एक विनती है। कहो सुख भैया, तुम क्या कहना चाहते हो? जब मैं चाहे मैं चाहता हूँ कि सूरतगढ़ में तुम्हारा वास अभी नहीं होना चाहिए। अभी तो राजकुमार अजीत सिंह का राज्यभार भी नहीं संभाला। बिना राजा सूरत सिंह का राजकाज भला कौन संभालेगा? मैं जानता हूँ कि सूरतगढ़ का हित होने देख तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा, पर मैं मजबूर हूँ। मुझे मुझे अब ऊपर भी चित्रगुप्त को ने जैसा आदेश देकर पृथ्वी पर भेजा है। दुख की बात सुनकर सुख का चेहरा उतर गया। जब काफी समय तक सुख अनुमय विनय की तक जाकर दुख जाकर उससे कहा, यदि कोई आदमी इसी तरह राजमहल में जाकर महारानी सुजाता देवी को सचेत कर दे कि उससे कहे कल राजकुमार अजित व जीत सिंह रिंगी पर्वत पर मंदिर में न जाएं, तो सूरतगढ़ पर आया संकट टल सकता है। ओह, यह कैसे हो सकता है भला? इस समय राजमहल में कौन रह सकता है? यह कार्य तो असंभव है। इसके सिवा कोई उपाय नहीं है। दुख की बात सुनकर सुख मुंह लटकाए वहां से चला गया। तब चारपाई से लेटा हुआ केशव दत्त उठकर सुख के पास पहुंचा और उससे बोला, मैं सूरत तुम्हारा साम्राज्य होने नहीं होने दूंगा। मैं इसी समय राजमहल जाकर महारानी सुजाता देवा को सूचित करता हूँ। ओह, तो तूने मेरा और सुख का वार्तालाप सुन लिया? ठीक है, तुम राजमहल जा सकते हो, मुझे कोई एतराज नहीं है। और केशव दत्त झोपड़ी से वापस लौटकर अपने कपड़े पहने, जूते पहने और राजमहल की ओर चल दिया। मैं भी देखता हूँ तू राजमहल तक कैसे पहुँच पाता है। जिस दिशा में केशव दत्त का था, सुख ने उस दिशा में अपना हाथ पैर उठाया। केशव दत्त, अब देख तू मेरा करिश्मा। अगले ही पल भयंकर आंधी चलने लगी। ओह, अचानक क्या हुआ? आसमान एकदम साफ था, पर यह धूल भरी आंधी कैसे आ गई? अरे, अब क्या हो अरे अरे, ये क्या होगा? कुछ समय तक केशव दत्त हवा में साथ उड़ता रहा, और वह तेजी से पृथ्वी पर गिरा। पृथ्वी पर गिरने से केशव दत्त को काफी चोट हुई। कराता हुआ बेहोश हो गया, और थोड़ी देर बाद उसके प्राण फिर उड़ गए। केशव दत्त के गिरते गिरते देख दुख आंधी का रुख वापस हथेली की तरफ मोड़ दिया। केशव, अब तेरी सजा है। तूने मेरे कार्य में टांग अड़ानी चाहिए, जिससे तेरी किसी भी हालत में सहन नहीं कर सकता। होने पर राजमहल में बेटा अजीत सिंह, परंपरानुसार तुम्हें सिंहासन पर आसीन होने से पहले रिंगी पर्वत पर स्थित काली देवी के दर्शन
करने हैं, उसके पश्चात राज्याभिषेक समारोह होगा। इसलिए तुम्हें आज जीत सिंह के साथ रिंगी पर्वत पर जाना होगा। जो आज्ञा मां। परंपरा के अनुसार तुम दोनों अकेले ही यात्रा पर जाना होगा। सैनिक या मंत्री तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे और इस यात्रा में तुम्हें बिना अस्त्र शस्त्र के जाना होगा। हमें आशीर्वाद दो माँ। हम इस यात्रा में सुकुशल वापस लौटे। तुम्हारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और महारानी सुजाता देवी से आज्ञा लेकर वे रूप कुंवर के पास पहुंचाए। रूप कुंवर राजकुमार अजीत सिंह की पत्नी थी। आप दोनों यात्रा मंगलमय हो, मेरी कामना है। पर मैं एक बात से डरती हूँ। किस बात से रूप कुंवर? आप दोनों भाइयों वीर और साहसी हैं, पर साथ में ही जिद्दी भी हैं। अपनी जिद के स्वभाव के कारण राह में किसी से टकरा मत बैठना। ओह भाभी, तुम क्या बेकार की बातें सोच रही हो? हम राजपूत हैं, जिद्दी होना हमारे खून में है। किसी के सामने झुकना हमने सीखा ही नहीं। बस इसी बात का तो डर है। डरो नहीं रूप कुंवर, हम दोनों को कुछ नहीं होगा। हम सिर्फ देवी के दर्शन करके वापस लौट आएंगे। इसके बाद राजकुमार अजीत सिंह और जीत सिंह महल से निकले पड़े। जाओ मेरे बहादुर बच्चों, देवी माँ का आशीर्वाद लेकर तुम सिर्फ सूरतगढ़ वापस लौटाओ। तुम दोनों को आशीर्वाद देती हूँ। राजकुमार राजकुमार अजीत सिंह व जीत सिंह अपने अपने घोड़े पर बैठ गए और राजकुमारी सुजाता देवी ने उन्हें दो राजकीय पताकाएं दी। इन राजकीय पताकाओं को हाथ में ऊंचा उठाकर तुम्हें यात्रा करनी है, ताकि दूर से पताका देखकर लोग यही समझे सूरजगढ़ के राजकुमार यात्रा पर आ रहे हैं। राजकुमारी अजीत सिंह राजकुमारी अजीत सिंह व जीत सिंह अपने अपने हाथ में पताकाएं ऊंची की और सफर की ओर चल पड़े। दिन भर सफर करने पर उन्हें एक दुर्गम वन में प्रवेश किया। उसी दुर्गम वन में संबलदेव अपने सैनिकों के साथ अकेट करने के लिए घूम रहा था। अब हम थक गए हैं, इसलिए चलकर खेमे में विश्राम करना चाहते हैं। जो आज्ञा महाराज। राजा संबलदेव व सैनिकों के साथ वापस मुड़ने हुए ही हुए थे कि तभी उन्हें राजकुमार अजीत सिंह और जीत सिंह घोड़े पर सामने से गुजरते देखा। ये युग कौन है? किस राजा की पताकाएं उठाई हैं? जब राजकुमार अजीत सिंह व जीत सिंह घोड़े के आगे निकल गए तो राजा संबलदेव ने उनसे कहा, ए छोकरों, जहाँ हो वहीं रुक जाओ। राजा संबलदेव की आवाज़ सुनकर राजकुमार अजीत सिंह और जीत सिंह अपने घोड़े की लगाम खींच ली और तब संबलदेव ने अपना घोड़ा दौड़ाता उनके पास होया। सैनिकों के पीछे पीछे वहां आ गए। ऊँट की तरह ऊँट आए। तुम दोनों हमारे सामने से निकल गए। तुम्हें पता नहीं हम कौन हैं? आप कौन हैं? संभल देश के राजा समलदेव क्या को भला को नहीं जानता? ओ तो आप समलदेव के राजा समलदेव हैं। राजा समलदेव ने जीत सिंह की बात को कोई जवाब नहीं दिया और जीत सिंह बोला, तुम दोनों कौन हो और ये पता क्या हाथ में क्यों उठाए हुए? मैं सूरतगढ़ का राजकुमार जीत सिंह हूँ और ये मेरा छोटा भाई राजकुमार जीत सिंह है। और जीत सिंह वो तुम दोनों सूरतगढ़ के स्वर्गीय राजा के सूरज सिंह के पुत्र हो? जी महाराज। 5 दिन पहले हमारा राजकीय राज तिलक है, इसलिए मैं और अजीत सिंह पहले त्रिलोकी देवी के दर्शन के लिए ऋणी पर्वत जा रहे हैं। अजीत सिंह की बात सुनकर समलदेव के मन में खूब विचार आया। सूरतगढ़ का राज सिंहासन अभी खाली पड़ा है। यदि मैं इन दोनों छोकरों को इसी समय कैद कर लूँ तो सूरतगढ़ पर निर्विरोध कब्जा करने वहाँ का राजा बन सकता हूँ। अगले ही पल, राजकुमार अजीत सिंह, तुम बड़े शौक से देवी के मंदिर में जा सकते हो, पर आगे बढ़ने से पहले तुम दोनों को मेरे शीश झुकाना होगा। क्या कह रहे हो राजा समलदेव? जानते नहीं कि हम राजपूत हैं और राजपूत ईश्वर के अतिरिक्त किसी के सामने शीश नहीं झुकाता। सोच लो अजीत सिंह, मेरी बात का अवहेलना करना तुम्हें महंगा पड़ सकता है और मेरे एक इशारे पर मेरे सैनिक तुम्हारी गर्दन उड़ा सकते हैं। हमने हम हमने भी चूड़ियाँ नहीं पहन रखी समलदेव। जीत सिंह की बात सुनकर अजीत सिंह उसके कान में फुसफुसाए, यह क्या बचपना कर रहे हो जीत सिंह? जानते नहीं कि हम निहत्थे हैं और इस तरह समलदेव से टक्कर नहीं ले सकते?
भैया समलदेव हमारी गैरत को ललकारा, जब हम भला बिना वजह इसके आगे क्यों सिर झुकाएं। शाबाश, तुम्हारी बात सुनकर मुझे खुशी हुई जीत सिंह, लेकिन मौके की नजाकत को समझो। दोनों खुसर फुसर करते देख समलदेव ने कहा, छोकरो आपस में क्या खुसर फुसर करते हो, जल्दी ही शीश जगाओ। राजा व्यर्थ में जिद न करो, हम लोग को आगे जाने दो, तुम्हारी यह मचाल। तभी जीत सिंह आगे बढ़कर कहा, समलदेव अपनी औकात में रहो और बिना वजह न टकराओ, वरना नतीजा अच्छा नहीं होगा। पिद्दी छोकरे, तुम हमें धमका रहे हो। और समलदेव ने क्रोध में भरकर लटकी त्याल से तलवार निकाली और जीत सिंह पर वार कर दिया। इसमें अपेक्षित वार से जीत सिंह घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। जीत सिंह पृथ्वी पर गिरते सिंह अजीत सिंह चला, समलदेव ने हत्या पर वार करते हो, तुम्हें लज्जा नहीं आई, तुम ठहर जाओ, तुम्हें मैं मजा चखाता हूँ। अगले ही पल जीत अजीत सिंह हाथ में थमित पताका को विद्युत गति से समलदेव की ओर बढ़ा। अजीत सिंह समलदेव की ओर पताका लेकर बढ़ते देख सैनिकों ने तेजी से अपना भाला अजीत सिंह की ओर उछाला और अगले ही पल अजीत सिंह दर से कराता हुआ घोड़े से नीचे जा गिरा और तभी बेहोश जीत सिंह को होश आ गया। जैसे ही उसने अध मुंदी आंखों से जीत सिंह की ओर देखा, ओ भैया, कोई इन लोगों ने घायल कर दिया, मुझे किसी तरह अपने घोड़े पर चढ़कर यहाँ से भाग जाना चाहिए, भैया की रक्षा के लिए सेना को लेकर वापस लौटना चाहिए। अब सब लोग की नजरें घायल जीत सिंह की ओर तरफ थी। जीत सिंह ने मौके का फायदा उठाया और अपने खड़े घोड़े पर चढ़कर उसे तपतपाता हुआ आगे बोला, प्यारे घोड़े, आज तुझी परीक्षा की घड़ी है, तुझे दुष्ट राजस के चुंगल से निकाल कर सूरतगढ़ ले चल। और जीत सिंह की बात सुनकर घोड़ा ही नहाया और अगले ही पल घायल जीत सिंह को लेकर वह भाग चला। और जीत सिंह को भागता देख समलदेव चिल्लाया, अरे सैनिकों, देखो जीत सिंह का घोड़ा भाग रहा है, उसे सिर भी पकड़ो, जाने न पाए। जीत सिंह समलदेव का आदेश पाकर सैनिकों ने जीत सिंह के घोड़े की ओर लपके। एक सैनिक ने निशाना बांधकर जीत सिंह की ओर छोड़ा। तीर सनसनाता हुआ घायल जीत सिंह के कान के पास से गुजरा। मुझे अपने घोड़े को और तेज दौड़ाना चाहिए, वरना सैनिक मुझे पकड़ लेंगे या मार डाल गिराएंगे। और घायल जीत सिंह पूरी वेग से घोड़े दौड़ाता हुआ पुकारा। जीत सिंह से कहा, भैया आप घबराना नहीं, मैं सूरज सिंह फौज का सिर दी सेना सहित आपको छुड़ाने यहाँ आऊँगा। मुझे तुझसे ऐसी ही आशा थी मेरे भाई, जाओ जल्दी निकल जाओ। और कुछ ही क्षण में जीत सिंह अपनी आंखों से ओझल हो गया। समलदेव अपने हाथ मलते रह गया। राजा समलदेव जीत सिंह पर दृष्टि डालता हुआ बोला, जीत सिंह, तुम्हारा भाई मैदान छोड़कर भाग गया, अब बताओ तुम हमारे सामने सिर झुकाने को तैयार हो? नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं करूँगा। ठीक है, हम तुम्हें अपने साथ समलदेव प्रदेश ले जाएंगे और अपने बंदी बनाकर रखेंगे। जल्दी ही जीत सिंह को अपने रास्ते से हटा देंगे और सूरतगढ़ पर कब्जा कर लेंगे। तुम्हारा यह मंसूबा कभी पूरा नहीं होगा समलदेव। सैनिकों, इस घमंडी अजीत सिंह को घोड़े पर लाद कर समलदेव प्रदेश ले चलो। यह बंदी ग्रह में या तनाव झेलेगा तो इसे दिमाग आ जाएगा। ठीक, जो क्या महाराज। समलदेव को आज्ञा पाकर सैनिकों ने घायल अजीत सिंह को उठाया, घोड़े पर डाला और समलदेव की ओर चल दिए। देवी माँ, क्या विपदा आई है? हमने तो सूरतगढ़ में तेरे दर्शन के लिए आए चले थे, फिर यह दुर्घटना क्यों घटी? जीत सिंह का घोड़ा विद्युत गति से सूरतगढ़ की ओर भागा जा रहा था। तभी एक पत्थर से घोड़े की ठोकर लगी और ठोकर लगते ही जीत सिंह हवा में उछला और घायल जीत सिंह सहित पृथ्वी पर जा गिरा। लेकिन गिरते ही वह फौरन उठा और बेहोश जीत सिंह के शरीर को सूंघने लगा। काफी समय व्यतीत हो जाने के पश्चात भी अब जीत सिंह चेतन को होश नहीं आया। तब घोड़ा वहीं बैठकर जीत सिंह के होश में आने की प्रतीक्षा करने लगा। जिस स्थान पर जीत सिंह बेहोश हुआ था, उस स्थान पर झींगा जाति के कबीले के कबीले वाले का था। कुछ समय पश्चात कबीले वाले के 3 युग गुजरे। अरे यह कौन है? यह तो बुरी तरह घायल लगता है, शायद यह घोड़ा इसी का है।
नबज चल रही है मगर बहुत धीमी चल रही है, शायद उपचार के बाद बच जाए। तो चलो इसे अपने सरदार जी सिंगारा के पास ले चलते हैं, वही इस बात का निर्णय कर लेगा इसका क्या करना हूँ ठीक रहेगा। तीनों कबीलों जीत सिंह के घोड़े पर लादा और लगाम पकड़कर कबीले की ओर चल दिए। लगता है युग जंगल के डाकुओं से मुठभेड़ हुई है, उन्हें इसे घायल कर दिया। यह तो इसके होश में आने के बाद पता चलेगा इसके साथ क्या अच्छा हुआ। तीनों कबीलवासी बेहोश जीत सिंह को लेकर खैरदार सिंगारा के पास पहुंचे। यह कौन है? यह सरदार, यह हमें जंगल में घायल पड़ा मिला, पता नहीं कौन है। इसे जाकर झोपड़ी में लेटाओ और कबीले के वैद्य को बुलाओ। ठीक है सरदार। तीनों जीत सिंह को लेकर वहां से वापस चल दिए। थोड़ी देर बाद कबीले का वैद्य आकर जीत सिंह का निरीक्षण किया। इस व्यक्ति के कंधे पर गंभीर चोट लगी है, इसी कारण से अभी तक होश नहीं आया। और सिर दी बेहोशी की बेहोशी सिर टूटने वाली नहीं है। मेरा अनुभव के अनुसार इसे होश आने में 10-15 दिन लग जाएंगे। ठीक है वैद्य जी, इस युवक को उपचार करो ताकि इसे होश में आने पर हम यह पता कर सके यह कौन है। सरदार के कहने पर वैद्य जी ने जीत सिंह की बाकायदा उपचार प्रारंभ कर दिया। इस घटना को व्यतीत हुए 2 दिन बीत गए। सूरतगढ़ महाराज राजमहल में महारानी सुजाता देवी व अजीत सिंह की पत्नी कुंवर राजकुंवर चिंतित स्वर से बैठी थी। अजीत सिंह व अजीत सिंह का वह रिंगी पर्वत की ओर चले। आज चौथा दिन हो गया है, अभी तक वापस नहीं लौटे। माता जी, न जाने क्यों मेरा मन किसी अनिष्ट की आकांक्षा से बार बार कांप उठता है। आप महामंत्री जी को मृग पर्वत पर भेजकर रिंगी पर्वत पर भेजकर समाचार मंगवाइए। मुझे लगता है दोनों भाई किसी गंभीर संकट में फंस गए हैं। रूप कुंवर के कहने पर महारानी ने सुजाता देवी तुरंत ही मंत्री चंद्रशेखर को बुलाया। कहिए महारानी जी, मेरे लिए क्या आज्ञा है? महामंत्री राजकुमार अजीत सिंह और जीत सिंह व राजकुमार जीत सिंह रिंगी पर्वत पर देवी के दर्शन के लिए गए थे। आज 4 दिन हो गए हैं, अभी तक तीसरे दिन दर्शन करके वापस सूरतगढ़ आ जाना चाहिए था। आप आज ही कुछ सैनिकों के साथ लेकर रिंगी पर्वत की ओर जाइए और दोनों राजकुमार को खोज निकालिए। जो आज्ञा महारानी जी। और महारानी सुजाता देवी की आज्ञा पाकर महामंत्री चंद्रशेखर कुछ सैनिकों के साथ ऋषि रिंगी पर्वत की ओर चल दिए। देवी मान दोनों पुत्रों की रक्षा करना, जहाँ भी हो कुशल हो। प्रभु मेरे स्वाग की उसके भाई की रक्षा करना। महामंत्री चंद्रशेखर रिंगी पर्वत की ओर जाकर राजकुमार की खोज में अन्य जगहों को भी खोजा, पर उन्हें सफलता न मिली। दोनों राजकुमारों का कुछ पता नहीं मिला। अब क्या किया जाए? थक हार कर चंद्रशेखर वापस सूरतगढ़ लौट आया। मुझे खेद है महारानी जी, काफ़ी खोजबीन के पश्चात हम दोनों राजकुमारों का पता नहीं लगा पाए। न जाने दोनों कहाँ गायब हो गए हैं। ओह, यह तो बड़ी अशुभ समाचार है। पुत्रों की अनिष्ट आकांक्षा से महारानी सुजाता हृदय कांप उठा हुआ है। दोनों महामंत्री को आदेश दिया, महामंत्री जी चारों और गुप्तचरों को फैला दो, हमें सिर दी पता चलना चाहिए दोनों राजकुमार एक कहाँ गायब हो गए। जो आज्ञा महारानी। और प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने राजकुमारी सुजाता देवी पर आज्ञा पर कई गुप्तचरों राजकुमारों की खोज में चारों ओर भेज दिया। इधर राजा समलदेव, जो राजा राजकुमार जी अजीत सिंह को कारागार में बंद कर चुके थे, इस समय अपने कक्ष में महामंत्री से सलाह मशवरा कर रहे थे। राजकुमार अजीत सिंह हमारी कैद में है। अगर राजकुमार अजीत सिंह हमारे कब्जे में आ जाए तो सूरतगढ़ पर अधिकार करना हमारे लिए सरल हो जाएगा। ऐसा कोई उपाय बताइए महामंत्री जी, जिसके द्वारा हम जीत सिंह को भी अपनी जाल में फंसा सकें। महाराज, आपके बताए अनुसार जीत सिंह चतुर युवक है, अतः उसके बल से नहीं, छल से अपने कब्जे में करना होगा। मैंने सुना है जीत सिंह का विवाह तिलकपुर के राज्य की राजा तिलक देव की पुत्री सूर्य प्रभा से होना तय हुआ है। यह तो आप जानती हैं, राजा तिलक एक धूर्तल और लालची राजा है, अतः अब आप उसके साथ मिलाकर जीत सिंह को अपने जाल में फंसा सकते हैं। महामंत्री जी, मुझे आपकी योजना विस्तार से समझाइए। तब महामंत्री ने अपनी योजना विस्तार से राजा समलदेव को बताई। महामंत्री सूरत सिंह की योजना सुनकर राजा समलदेव खिल उठा। वाह महामंत्री जी वाह, आपने जो योजना बताई है
आपने मैं आज से आपके एक विशेष दूत को राजा तिलक सिंह के पास भेजता हूँ। उन्होंने उसी समय अपने विशेष दूत को बुलाया। राजा तिलक सिंह के पास जाकर यह सूचना भिजवा दो ताकि उन्हें अभी तैयार होकर जाना तिलकपुर जाना है। जो गया महाराज। और राजा समलदेव ने तुरंत ही एक पत्र राजा तिलकदेव के नाम लिखा और दूत को देते हुए बोले, इस पत्र को उत्तर उत्तर लेकर सिद्ध ही समलदेव से वापस लौटाना। जो महाराज। दूत समलदेव का पत्र लेकर वहां से चला गया। तब राजा समलदेव ने महामंत्री के साथ कारावास में उस कक्ष में पहुंचे जिसमें राजकुमार अजीत सिंह कैद था। राजकुमार अजीत सिंह की जंग पर लगे भाले के जख्म के कारण दर्द से करा रहा था। कहो राजकुमार, क्या हाल है? होश ठिकाने आए या नहीं? राजकुमार अजीत सिंह कराते हुए क्रोध भरी नजरों से राजा समलदेव की ओर देख घूरा और कहा, कुछ नहीं। रस्सी जल गई पर अभी बल नहीं गए। कोई बात नहीं, तुम्हारा यह दबंग दम भी उसी दिन धूल में मिल जाएगा जिस दिन तुम्हें खबर मिलेगी जीत सिंह को हमने होने वाले ससुर तिलक सिंह के हाथों मारा गया। समल सिंह की बात सुनकर अजीत सिंह चौंका। क्या बक रहे हो? भला तिलक सिंह अपने होने वाले दामाद को क्यों मारेंगे? यह भी भला हमारी चाल का एक हिस्सा है। अजीत सिंह। राजा समलदेव ने अजीत सिंह को अपनी प्रणितकारी योजना बताई। समलदेव की उसकी योजना जानकर अजीत सिंह भड़क उठा। समलदेव तुम्हारी सूरतगढ़ पर अधिकार करने का षड्यंत्र भरी योजना बना रहे हो। वह कभी सफल नहीं हो सकेगी। यह सोचना तुम्हारा काम नहीं। जीत सिंह, लगता है तुम्हारे घाव अभी ठीक हो चले हैं। अभी सेवक के हाथ तुम्हारे घाव पर छिड़कने के लिए नमक मंगवाता हूँ। और कुछ देर बाद हाँ, यही सजा है अजीत सिंह। जब जब तुम्हारे जख्म ठीक होने लगेगा उस पर नमक मिर्च डाल दी जाएगा। और उधर महामंत्री चंद्रशेखर को भेजे गुप्तचरों दोनों राजकुमारों को ढूंढते हुए झींगा कबीले के सरदार के पास पहुंचे। सरदार, दो राजकुमारों की खोजा जा रहा है। आपको अपने दोनों को कहीं देखा है? तुम उन दोनों राजकुमारों को हुलिया बताओ। तब गुप्तचरों ने सिंगारा व अजीत सिंह के हुलिये की जानकारी के बारे में जानकारी दी। जीत सिंह के हुलिये के बारे में सुनकर सरदार सिंगारा चौंका। राजकुमार के बताए हुलिये से मिलता जुलता एक घायल हमारे कबीले वाले को मिला है। उसकी बेहोशी अभी तक टूटी नहीं है। वैद्य उसका लगातार उपचार कर रहे हैं। सरदार सिंगारा, कृपा करके हमें बेहोश राजकुमार के पास ले चलिए, हम उसे देखना चाहते हैं। सरदार सिंगारा गुप्तचरों के साथ उसे झोपड़ी में पहुंचे और जीत सिंह बेहोश था। अरे, यह तो छोटे राजकुमार अजीत सिंह है। इसकी यह दशा किसने की? बड़े राजकुमार अजीत सिंह कहाँ हैं? ओह, तो यह तो बेहोश है युवक ही सूरतगढ़ का राजकुमार है। सरदार सिंगारा गुप्तचर को बताया, हमारे कबीले के आदमी केवल जीत सिंह को ही उठाकर लाए थे। सरदार, क्या हम राजकुमार जीत सिंह को इसी अवस्था में अपने साथ सूरतगढ़ ले जा सकते हैं? हमारे वैद्य का कहना है कि 2-3 दिन पश्चात अजीत सिंह को होश आ जाएगा। उसके पश्चात तुम इन्हें अपने साथ ले जा सकते हो। तब गुप्तचरों ने आपस में परामर्श किया। मैं यहाँ राजकुमार जीत सिंह के पास रुक जाता हूँ। तुम इसके होश में आने पर इसे साथ लेकर सूरतगढ़ वापस चला जाऊँगा। तुम दोनों इसी समय बड़े राजकुमार जीत सिंह की खोज में निकल जाओ। और राजा समलदेव का विशेष दूत राजा तिलक सिंह के दरबार में पहुंचा। महाराज, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैं राजा समलदेव का एक विशेष सूचना लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ, कहकर दूत ने समलदेव को राजा तिलक सिंह का पत्र दिया। तिलक सिंह पत्र पढ़ना शुरू किया। राजा तिलक सिंह को समलदेव का परिणाम समाचार विदित हो कि सूरतगढ़ में के राजकुमार जीत सिंह को हमने कैद कर लिया है। और छोटा राजकुमार जीत सिंह जो आपका दामाद होने वाला है, यदि आप जीत सिंह को छल से अपने यहाँ बुलाकर मौत की घाट उतार दें तो सूरतगढ़ पर हम दोनों का कब्जा हो जाएगा। और तब हम दोनों सूरतगढ़ के राजा को आधा आधा आपस में बांट लेंगे। अपनी पुत्री सुंदर है, उसके लिए सुयोग्य राजकुमार की कमी नहीं है। जीत सिंह की मृत्यु के पश्चात आप दूसरी जगह विवाह तय कर सकते हैं। सोच समझ कर ऐसा कीजिए। बार बार हाथ नहीं आते। बार बार हाथ नहीं आता। यह पत्र पढ़कर लालची की तरह सोच में पड़ गया। समलदेव का सुझाव अच्छा है।
मुझे उसका सुझाव मान लेना चाहिए। अगले ही पल दूत अपने राजा से कहना कि हमें उसके साथ हैं, हम आज ही अपना दूत सूरतगढ़ के लिए रवाना कर देते हैं। जी आज्ञा महाराज। दूत के जाने के पश्चात राजा तिलक सिंह ने एक पत्र लिखा। उसमें दूत को देते हुए कहा, यह पत्र तुम सूरतगढ़ के महारानी सुजाता देवी को देना। जी जी महाराज। दूत वह पत्र लिया और राज दरबार की ओर चल दिया। जल्दी सूरतगढ़ में जा पहुंचा। अजीत सिंह और जीत सिंह का एक एक गायब हो जाने की सूरत में नए राज तिलक न हो सका, और इसलिए राजकारी कार्य महारानी सुजाता देवी देख रही थी। महारानी जी, राजा तिलक सिंह ने यह दूत आपको विशेष संदेश लाया है। महारानी जी की जय हो। कहो दूत, क्या समाचार लाए हो? महारानी जी, राजा तिलक सिंह ने आपके लिए यह पत्र भिजवाया है। सुजाता देवी पत्र खोल कर पढ़ना शुरू किया। तिलकपुर के राजा तिलक सिंह का महारानी सुजाता देवी की सेवा में प्रणाम। स्वीकार हो। समाचार यह है कि हमारे रस्म अनुसार विवाह से पहले आने वाली पंचमी को दूल्हा अकेला ही होने वाली ससुराल में जाता है। आपसे अनुरोध है कि कृपया पंचमी के दिन राजकुमार जीत सिंह को तिलकपुर भेज दें। तिलक सिंह का पत्र पढ़कर महारानी सुजाता सोच में पड़ गई। राजा तिलक सिंह जीत सिंह की रस्म का विवाह करने के लिए तिलकपुर बुलाया है और जीत सिंह का कुछ अता पता नहीं है। अब क्या किया जाए? तब मन ही मन कुछ निर्णय करके महारानी सुजाता देवी ने दूत से कहा, दूत सिंह, तिलक सिंह से कहना राजकुमार जीत सिंह इस समय किसी राजकीय कार्य से सूरतगढ़ से बाहर गए हुए हैं। जीत सिंह सूरतगढ़ वापस आते ही हम पंचमी के दिन उसे तिलकपुर भेज देंगे। जी महारानी जी। और महारानी सुजाता देवी को प्रणाम करके दूत वहां से चला गया। तब असमझ में डूबी महारानी सुजाता देवी महामंत्री चंद्रसेन से बोली, महामंत्री जी, किस्मत हमारे साथ कैसे खेल खेल रही है। दोनों राजकुमारों को लापता हो जाने सूरतगढ़ का राज सिंहासन राजा के बिना सूना पड़ा है, और अब राजा तिलक सिंह का असमत अपना दूत भेज दिया। महारानी जी, धैर्य रखो, यह सब ठीक हो जाएगा। इसलिए इस परीक्षा की घड़ी में आपको हिम्मत से काम लेना होगा। सहसा कुछ सोचकर सुजाता देवी बोली, महामंत्री जी, गुप्तरों को दोनों राजकुमार की खोज में गए हैं, उनमें कई दिन बीत गए हैं, अभी तक वापस नहीं लौटे। अब हमें किस प्रकार राजकुमार की खोज करनी चाहिए? महारानी, मेरा विश्वास है गुप्तर सिद्ध ही राजकुमार के साथ लेकर सूरतगढ़ से वापस लौटेंगे। और महामंत्री चंद्रसेन की बात सुनकर महारानी सुजाता देवी ठंडी सांस भरकर रह गई। और इधर वैद्य जी लंबे उपचार के बाद राजकुमार जीत सिंह को होश आ ही गया। आह, मैं कहाँ हूँ? भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरी लाज रख ली। यह देख कबीले वाला भागा भागा सरदार सिंगारा के पास पहुंचा। सरदार, राजकुमार को जीत सिंह को होश आ गया है। क्या सच? ओह, यह तो बड़ी अच्छी खबर है। जाओ, हम राजकुमार के पास चलते हैं। सरदार सिंगारा गुप्तर के साथ लेकर राजकुमार जीत सिंह की झोपड़ी में पहुंचा। राजकुमार जीत सिंह एक अजनबी व्यक्ति को अपने देश के गुप्तरों की वेश में देखकर चौंका। यह क्या, सूरतगढ़ का गुप्तर हो? क्या तुम सूरतगढ़? हाँ राजकुमार, आपके पूरे एक हफ्ते से होश आया है। राजकुमार जी, महारानी जी सुजाता देवी बड़े राजकुमार अजीत सिंह की खोज में मुझे भेजा है। यहाँ सरदार सिंगारा के कबीले में आपको बेहोश देखकर यही रुक गया, और मेरे अन्य साथी राजकुमार जीत सिंह की खोज में गए हैं। क्या एक सप्ताह तक बेहोश रहा? हाँ राजकुमार, हमारे कबीले के वैद्य ने अथक प्रयत्न के बाद आपकी जान बच सकी है। हमें खुशी है कि आप पूर्ण स्वस्थ हो गए हैं। सरदार सिंगारा, आपका और आपके कबीले के वैद्य को ऋणी हूँ, जिसने मुझे दोबारा जीवन मिल सका। यह तो हमारा कर्तव्य था राजकुमार। आप अपने एक सप्ताह बाद होश आया है, बात सुनकर जीत सिंह शोकुल हो उठा। राजकुमार, तुम कुछ दुखी प्रतीत हो रहे हो, इसका क्या कारण है? सरदार, मैं अपने बड़े भाई जीत सिंह के बारे में सोचकर दुखी हूँ। वह समलदेव की कैद में है, न जाने किस हाल में होगा। क्या राजकुमार अजीत सिंह को समलदेव ने कैद कर लिया? यह कैसे हुआ?
तब जीत सिंह ने अपने साथ घटी पूरी घटना सुनाई। सुनकर सरदार सिंगारा ने कहा, राजकुमार आप दुखी न हो, मैं इस कष्ट की घड़ी में आपके साथ हैं। कहो मेरे लिए क्या आज्ञा है। सरदार समलदेव के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। अगर कभी आपकी सहायता की आवश्यकता पड़ी तो आपको अवश्य कष्ट दूंगा। सरदार सूरतगढ़ से हमारी माता जी और हमारी प्रतीक्षा में व्याकुल हो रही होगी। अब हमसे दी सूरतगढ़ न चलना चाहिए। आप ठीक कह रहे हैं राजकुमार। हम भी आपके घोड़े की यात्रा के लिए प्रबंध करवा देते हैं। धन्यवाद सरदार। और घोड़ा तैयार हो जाने के पश्चात जीत सिंह तैयार होकर उस पर सवार हुआ। गुप्तचर भी उसके साथ था। भगवान का शुक्र है सुकुशल सुकुशल सूरतगढ़ पहुंचाएं। और सरदार तुम्हारा प्यार और भरा व्यवहार हम पर जीवन पर्याप्त याद रखेंगे। इतना कहकर जीत सिंह ने घोड़े को आगे किया। उधर सूरतगढ़ के राजमहल की छत पर महारानी सुजाता देवी व राजकुमार अजीत सिंह की पत्नी कुंवर खड़ी थी। दोनों प्रतिदिन महल की छत पर चढ़कर यह देखती थी कि गुप्तचरों ने राजकुमार को लेकर आ रहे हैं या नहीं। चलिए माता जी नीचे, संध्या हो गई है, लगता है गुप्तचर आज भी राजकुमार की खबर लेकर नहीं लौटेंगे। ठहरो रब कर, मुझे दूर से धूल उड़ती प्रतीत होती है। लगता है कुछ घुड़सवार हैं। क्या पता कोई गुप्तचर हो। सुजाता देवी की बात सुनकर रूपकुंवर सामने की ओर दिशा की ओर देखने लगी। सचमुच दूर सामने दो घुड़सवार चले आ रहे हैं। आपका कथन सत्य है माता जी, सामने दो घुड़सवार आ रहे हैं। भगवान करे लोग मेरे बच्चे की खबर लेकर आए हों। धीरे धीरे दोनों घुड़सवार राजमहल के निकट पहुंच गए। रूपकुंवर ने ध्यान से देखकर चौंकी। अरे ये तो गुप्तचर समय राजकुमार जीत सिंह है। तब अजीत सिंह कहाँ है। जीत सिंह को अकेला देखकर आज रूपकुंवर का दिल बुरी तरह धड़क उठा। अगली अनोलिका भय से कांप उठी। आकांक्षा में गिरी हुई रूपकुंवर के साथ महारानी सुजाता देवी छत से नीचे उतरने लगी। जरूर अजीत सिंह के साथ कुछ अशुभ घटा है। हे भगवान, मेरे पतिदेव कहाँ रह गए, उनकी रक्षा करना। जैसे ही दोनों नीचे पहुंची, बेटा अजीत सिंह तुम इतने दिन कहाँ रहे, अजीत सिंह को कहाँ छोड़ा है माँ। करामाती देवता दोस्तों करामाती देवता जल्द ही आपके सामने पेश करेंगे।